आप लोग क्या करेंगे? ओ अभी क्या करेंगे, चलो जी आज आज आखिरी गाड़ी, मकान नहीं मिल रहे तो अच्छा आखिरी गाड़ी जाने के पहले वापस चले जाएंगे। आखिरी गाड़ी देखते हैं मकान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आखिरी बस स्टैंड में जाकर पूछेंगे आखिरी गाड़ी कब है भाई, वापस जाएगा। ताकि ऐसा राजाओं का लोग नहीं होता। राजाओं का पुत्र राजा राजा जिधर बैठते हो सिंहासन है, राजा किधर भी बैठे। हिमाचल में गया, कोई रहने का जगह नहीं। देखो तो दुकान का, रात को सब दुकान बंद हो गया तो दुकान के किनारे तो पुलिस आकर बता, इधर क्यों सो रहा है? मैंने बोला देखो अभी जगह नहीं मिला तो आप थोड़ा सा बैठो, हम क्यों इधर सो रहा है बताता है। उन्होंने हमको क्या कर सकता है? पिटाई करके भेज सकता है। तो थोड़ी देर बात करने के बाद, ओ प्रभु का दास हो, मैं आपका क्या सेवा करूं? कौन पूछ रहा है? पुलिस वाला लाठी लेकर के बिसिल मार करके भागने के लिए आने वाला, प्रभु का दास हो, हम आपको क्या सेवा करूं? हर तरह में देखिए, मुझे आप लोगों को, कुछ लोगों का आदत और जीवन देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि आप कौन है करके आपको मालूम नहीं, आपका बाप कौन है वो भी आपको मालूम नहीं। हम अपने बाप को बेइज्जती करता है। ऐसा करने से काम नहीं होगा। मैं बड़ा बात बोलने के लिए नहीं, हमारा बाप कैसा इंतजाम करता है। एक बार मैं अमेरिका में सफर कर रहा था, अटलांटा में पहुंच गया तो प्लेन उतरने वाला, प्लेन का आगे का व्हील टूट गए, तो इसलिए जो प्लेन मुझे आगे को जाने के लिए अलाबामा जाने का वो नहीं मिल रहा है, तो एक्सीडेंट हो गया। 2 घंटे उधर में, 2 घंटे आदमी से उतार के लाने के लिए समय ले। अटलांटा बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, हजारों लोग आते जाते, बहुत प्लेन उधर से उठता जाता रहता है। मैं सोचा आज रात उधर में जाकर प्रचार नहीं कर सकता, इधर ही बैठेंगे। एयरपोर्ट में ऐसा बैठा तो माइक में बोल रहा है, सामुएल आपके लिए प्लेन फलाना जगह में इंतजार कर रहा है। मैंने सोचा इस हवाई अड्डे में कितने हजारों सामुएल होगा, मैं आराम से बैठ गया। फिर बोलते इंडिया से आए एम सामुएल, आज आप अलाबामा में प्रचार करना, आपके लिए स्पेशल प्लेन अलाबामा में आकर इंतजार कर रहा है। तब मुझे मालूम हो गया मेरे लिए उधर से 1.5 घंटा सफर का है। मैं जाकर देखा तो 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार कर रहा। मुझे ले जाने के लिए 1.5 घंटा एक स्पेशल प्लेन उधर से आया, सिर्फ इधर पैदल चलकर सेवा करने वाला एम सामुएल को ले जाने के लिए। उधर जाके तो कितना कार खड़ा है ले जाने के लिए। कौन ऑर्डर दिया है? मैंने कोई टेलीफोन करके नहीं किया, मैंने देखो आप कोई टिकट मुझे मिलेगा नहीं, मैं चुप उधर बैठा। मेरे प्यारों, हम किसका सेवा करता है वो कितना महान है, उसकी इज्जत के अनुसार हमारा कमी कट्टी किसी को भी ना बताते हुए। अमेरिका से और गल्फ से कुछ लोग मुझे फोन किया, आपका बेटा कुछ घमंडी लग रहा है। मुझे ऐसा बोला, नहीं मैंने क्या बात है? हम उनको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद हमने कुछ गिफ्ट दिया, उन्होंने बोलता मैं तुम्हारा पैसा लेने नहीं आया, वापस दिया। ऐसा कोई पास्टर नहीं करता है। हाँ, मैंने बोला वो अच्छा किया है, उन्होंने आपका पैसा के लिए नहीं आया। फिर मैं फिनी मुझे फ़ोन किया, फिनी मुझे फ़ोन करके पूछा, पापा इधर से लोग पैसा दे रहा है, इनको इनका मन में ऐसा बैठा हुआ है पास्टर लोगों को खिलाकर भेजने से पैसा देने से आ जाएगा, लेकिन इनका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, इसलिए इनका पैसा लेने के लिए मुझे मन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने बोला प्रभु की आत्मा जैसा आपको अगुवाई देता वैसा करो। तो मेरे प्यारों, मैं दोबारा गला फाट फाट कर बोलना चाहता हूं, सेवा के लिए पैसा रुकावट नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप रुकावट है। मैं गला फाट फाट कर बोलता हूं, क्योंकि ये सेवा राजाओं का सेवा। मैं अमेरिका में कितने प्रचार किए, एक बार भी पैसा नहीं मांगा। अमेरिका प्रभु ने मुझे बोला, अमेरिका में रॉयल स्टाइल से एक रिवाइवल मीटिंग चलाओ न्यूयॉर्क में, रॉयल स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल में, कितने लाखों रुपया का। तो मैंने जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम मिल गया। मैंने बोला ये बुक कर दो।
अमेरिका में उन लोग उधर में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में 210 215 ऐसा कलीसिया है, उन लोग आपस में कन्वेंशन चला, एक हजार आपस में देता है ताकि कन्वेंशन अच्छी तरह से चले। मैंने बोला ऐसा भी कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। मैंने बोला प्रभु देगा। मैंने बोला आप छोटा पेटी लेना, तो मैंने बोला बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिला, लाखों रुपया में, लाखों डॉलर में है, तो कैसा इसका लाखों डॉलर में, लाखों रुपया में इतना खर्चा कौन उठाएगा? मैंने बोला बाप देखेगा, मेरा बाप देखेगा, आप चिंता मत करो। पास्टर लोग सब डर गए, तो मैं उधर साइन नहीं कर सकता। साइन वही कर सकता जो उधर का सिटीजन या ग्रीन कार्ड जिसके पास है। कोई पास्टर आगे नहीं आ रहा है, तो फिर एक पतला सा नया आदमी आ गया, मुझे नया ग्रीन कार्ड मिला है तो मैं ही करता हूं। मैंने बोला करो भाई। तो कितना बड़ा मीटिंग है, कितना बड़ा इंतजाम है। पहला दिन का मीटिंग के बाद मीटिंग कमेटी आकर बोल रहे हैं पास्टर आधा दिन का खर्च, पूरा आधा मीटिंग का खर्च का पैसा आज आ गया है। तीसरा दिन शाम को उन लोग आप बोलते हमारा मीटिंग 7 दिन का मीटिंग का पूरा खर्चा आ गया, अभी थोड़ा पैसा शायद थोड़ा बच गया तो थोड़ा बैलेंस हो सकता है। मैंने बैलेंस वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने बोला फिर 4 दिन है, उन्होंने बोला अभी हिंदुस्तान का मीटिंग के लिए बाकी पैसा हो जाएगा। मैंने बोला तो पेटी रखता। मैंने बोला पेटी कुछ भी नहीं रखना। मैं शाम को खड़ा होकर बोला मीटिंग का खर्च पिछले 3 दिन से पूरा हो गया, अभी कोई रुपया देने का, डॉलर देने का जरूरत नहीं, पेटी नहीं रखा है। तो कुछ लोग आकर बोला हम आज डालने के लिए लेके आए थे। मैंने बोला मौका खत्म हो गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं आया उधर से। अमेरिका में मैं प्रचार किया, अमेरिका का परमेश्वर हिंदुस्तान का भी परमेश्वर। अगर कोई सेवा के लिए अपना मन मर्जी से प्रभु की आत्मा से देते तो हम लेंगे, लेकिन मैं आपको गला फाड़ फाड़ कर बोलना चाहता हूं, सेवा के लिए पैसा आज तक रुकावट नहीं बना, हम सेवक लोग ही रुकावट बना है। सेवक लोग ही रुकावट बनता है। हम विश्वासियों का, हम सेवक लोग क्या करता है, विश्वासियों का पूरा कसकर पीना है, 10वां हिस्सा का प्रचार करते करते करते, मलाकी से निकाल कर प्रचार करते करते। मैं आपको बताता हूं 10वां हिस्सा नया नियम का कानून नहीं है। नया नियम है अपना मन से जो देता वो लेना। मेरे प्यारों, आप बाप के साथ का रिश्ता बनाकर मैदान में आओ, फिर देखो बाप खिलाता है या नहीं। मैं इसके साथ एक और 2 उदाहरण बताऊंगा। गल्लू में, अबोहर के बाद, अबोहर के नस्ती में गल्लू, अबोहर में मीटिंग करने के बाद गल्लू में जाकर मीटिंग करो। उधर में विश्वास ही नहीं थे। एक साइमन या कोई शमशोन करके एक व्यक्ति था, बस उधर में शिमशोन एक गरीब आदमी है, छोटा झोंपड़ी जैसा मकान में रह रहा है। मैंने जाकर देखा, उस वक्त अर्बन फसल का में रेडियो मैकेनिक का काम करते थे। तो उधर जाके गया तो देखा तो एक अच्छा पेड़ है, पेड़ के नीचे रहा। पेड़ का आपको मालूम है सुबह धूप इस तरफ होगा, दोपहर को धूप उस तरफ होगा, और उस तरफ बहुत झूठियां था, झूठियां समझते हैं, हाँ चींटियां। तो फिर किसी के घर में जाकर के थोड़ा राख मांगा, थोड़ा सा राख दे दो ताकि चारों तरफ राख डाले। बहुत था, ऐसा करते 3 दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं। आल्बर्ट वगैरह रो रहा है। मैंने बोला हैंड पंप का पानी से भर लो पेट। प्रचार चल रहा है। तीसरे दिन शाम को वही सामसन क्या कर 7 रोटी लेके आया, हाथ में लेके आया। वो गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं, प्लेट ही नहीं, कुछ नहीं, हाथ में लेके आया। सिर्फ 7 रोटी ऐसा रोल करके हाथ में लेके आया। कितना दिन के बाद? तीसरा दिन शाम को लेके आया। मैंने बोला भाई खाओ, वो खाया। मैंने बोला प्रभु 5 रोटी से 5,000 को खिला, ये इससे इनका पेट भरना है। उन लोग क्या हाथ पर भी बोला, उन लोग बहुत बढ़िया खाना खाया जैसा लग रहा है। हालेलुया। हमारा पिता कैसा हमको चलाने वाला। काकीपिंड में सेवा के लिए गए, उधमपुर से जम्मू में आए, जम्मू से बस में गया,
बस में जाकर जलंधर से उतर कर जलंधर से टांगा में गए। उधर जाने के बाद मेरे पास सिर्फ 4 रुपया, हिंदुस्तान का 4 रुपया। मैं और एक केरला का एक केराजन था और 4 भाई लोग था हमारा। मैंने 1-1 रुपया उनको दिया, भाई तुम जाकर कुछ खाओ पिया। उस वक़्त 50 पैसे का 25 पैसों का चाय मिलते थे। मुझे पूरा याद नहीं, 50 पैसे को मिलते थे, 25 रुपये को मिलते थे, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया नहीं था। बोला तुम कुछ खाओ। राजन को बोला हैंडपम्प में जाकर पानी पियो, कुछ पैसा नहीं है। मैं भी उस दिन वो पेड़ के, एक बड़ा पेड़ के नीचे, हमारे पास पेट्रोमैक्स था, उसके लिए मिट्टी का तेल जो उधमपुर से हम ले गए थे। हाथ से ऑपरेट करने वाला माइक सेट भी था, बैटरी से ऑपरेट करने वाला। वो पेड़ के नीचे हम लोग, तो नज़दीकी में थोड़ा दूर में एक स्कूल मिला था। मैंने पूछा वरांडा में हम सोए रात को, उन्हें बोला, स्कूल वाला बोला वरांडा में सो जाओ। तो उधर में पेड़ के नीचे बड़ा मीटिंग किया, बहुत बीमार लोग आया, चंगा हो गया, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया, थोड़ा सा पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। हम लोग सब लोग जाकर स्कूल का वरांडा में आराम से सो गया। प्रभु तेरे धन्यवाद। दूसरा दिन तकरीबन 7 जगह में खड़ा होकर प्रचार किया अन्मय के द्वारा। एक बार भी किसी ने 1 कप चाय भी नहीं दिया। उस दिन शाम को भी अच्छा मीटिंग हुआ, सब लोग खुश होकर चंगा होकर जाके, हम लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं किया, जाके उधर में बरामदा में पड़ा रहा। तीसरा दिन भी जगह जगह में प्रचार किया। शाम का मीटिंग करने के लिए उधर ही पेड़ के नीचे, तो केराजन तो कमजोर, 3 दिन खाना नहीं खाया, स्पीकर का हॉर्न बांधने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो कामते कामते नीचे गिर गया, क्योंकि खाना नहीं था। लेकिन प्रभु का फसल हो टूटा नहीं, उनका हड्डी कुछ टूटा नहीं, हॉर्न भी कोई खराब नहीं हुआ। उस दिन शाम को, उस दिन भी अच्छा प्रचार हुआ। अच्छा प्रचार के बाद कोई भी, सबको बीमारों को प्रार्थना करके भेज दिया, लेकिन हमारे बारे में किसी को चिंता नहीं होता। उन लोग खुश होकर हालेलुया बोलकर सब चले गए। तो हम लोग जाकर के स्कूल के बरामदा में सो रहे थे। बरामदा में सोते समय में रात को 11 बज गया। तो उस वक्त मैंने एक बेवकूफ़ी किया। ये बटुआ नहीं, इसमें अभी पैसा है। वो मेरे पास से बटुआ था। मैंने 11 बजे मैंने बोला बाप, इसी भाषा में बोला, बाप पिछले 3 दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरा गला में दर्द हो रहा है, आपने 1 गिलास गर्म पानी भी मुझे नहीं दिया, मैं सो रहा हूँ। मांगा नहीं। कितने बजे? 11 बजे। तो बाकी 5 लोग, उनको नौजवान, उनको भूख लग रहा, मैं तो प्रचार कर कर थक गया, मैं सो गए। 12 बजे राजन आकर बोले कोई खड़खड़ा रहा है, जाकर देखो कि सरदार जी खड़ा। वो बुला उनका, उन्होंने बोला सरदार जी, बोला मैं लंगर चलाया हूँ 12 किलोमीटर दूर में। उन्होंने बोला 17 किलोमीटर दूर से आया, रात को 12 बजे। मैंने बोला सरदार जी आपको मेरे बारे में कैसा मालूम हुआ? मैंने बोला मैं अपना गुरुद्वारे में बैठकर मैं पाठ पढ़ रहा था, उस वक्त आपका 8 बजे मैं पाठ पढ़ रहा था। कितने बजे? 8 बजे। आपका चेहरा याद है? आपका चेहरा मेरा चेहरा कैसा याद आया? मैं आज मेरा ट्रैक्टर रिपेयर करने के लिए आया था। ट्रैक्टर रिपेयर करने के लिए आते समय में आप खुदा कुछ प्रचार कर रहे, मुझे सुनाई नहीं दिया, बिल्डिंग का वगैरह आवाज़ चलने के कारण, लेकिन आपका चेहरा मुझे याद आया। मैं गुरुद्वारे में बैठते वक्त आपका चेहरा है, कोई मुझे बोल रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाओ, नौकरों को ले जाओ, उनको खाना खिलाओ। तो इसलिए मैंने मेरा 5 नौकरों को लेकर ट्रैक्टर भर के लकड़ी, चावल, आटा वगैरह सब लेके आया। तो बोलो किधर आप लंगर चलाए? आप जितना दिन इधर रहेंगे सबके लिए लंगर चलाने आया। मैंने बोला सरदार जी वो कोने में कहीं कर दो। उन्होंने बोला आप शुरू करने के पहले आपके लिए कुछ गर्म दूध लाया, बड़ा फ्लास्क में, बड़ा जो ना पंजाबी टम्पलर होता, पंजाबी ग्लास होता है, लंबा ग्लास, बड़ा ग्लास में गरम दूध। हम 6 लोगों को गरम दूध रख दिया, उसके बाद डबल रोटी भी रख दिया, केला भी रख दिया, एक खाओ, बाद में हम रोटी बनाते। आपको फिर 5 दिन मीटिंग चला, कितना बढ़िया खाना हम लोग खिलाए। हमको सिर्फ नहीं,
आए हुए सबको खाना खिलाए बढ़िया मक्खन के साथ। मैं तभी मुझे मालूम हो गया पंजाब में इसी मुताबिक बढ़िया खाना होता है। हमको क्या सुबह परोठा मक्खन बाकी वगैरह बढ़िया बढ़िया, और दूसरा घी खीर, हर समय खीर। इतना 5 दिन मुझे मालूम नहीं कितना रुपया खर्च लोग किया। आए वाले सब खा रहा, मैं भी आराम से खा रहा। मैंने राजन को बोला मोटा हो गया ना थोड़ा, पहले गिर गया था। राजन वगैरह मुझे बोलता ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन 3 दिन क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं था। आपको मैं बताता हूं, ये 3 दिन में भी एक बार भी बाप खाना दो करके एक बार भी नहीं बोला। ये गलती किया, बटुआ खोलकर देख दिया। मैंने उस दिन रोते हुए बोला बाप मैंने बटुआ खोलकर अब रखा, वो बेवकूफी को भी आप माफ कर दो। बाप को एक बार भी पूछा नहीं। बाद में वो 6 लोग बपतिस्मा, सिख लोग भी बपतिस्मा लिया, कलीसिया उधर बन गया। उधर में से निकला है प्रेम जोन, अभी कोटकपुरा में सेवा कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा अगर आप सही, मैंने एक ही घटना बताया, ऐसे कितने कितने घटना बताने का है। तो हमारा बाप आज भी जिंदा है। वो पंजाबी लोग सिख लोग आकर उनका घी, कितना घी खिला रहा है लोगों को। मीट वगैरह नहीं, दही, अचार दही देकर दे रहा, खिला रहे। दही चावल, कितना अच्छा चावल, दाल भी कैसा बनाता है। उन लोगों को वचन सुनते सुनते इतना अच्छा। वो उन्होंने अभी वो कनाडा में कहीं गए बुजुर्गों के, अभी ओके बाद में मैंने उनके पीछे नहीं गए, मुझे ऐसा आदत भी नहीं होता। प्रभु ने उधर कलीसिया शुरू कर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, तुम रुकावट हो। तुम क्यों रुकावट है? तुम्हारा बाप को आपने सही तरीके से पहचाना नहीं। बाप तुमको पहचाना है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो ख्वाहिश, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, हर समस्या को सामना करने के लिए तुमको हिम्मत नहीं है। इसलिए क्या है, आप इस परेशानी में रहता है। तो इसलिए मैं आपको आज सुबह के समय में विनती करता हूं, हमारा बाप हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने का ताकत रखता है। इसलिए हमारा मीटिंगों में हम चंदा नहीं लेता है। आप देखें जितने साल से मेरे साथ आ रहा है, एक बार भी आपको किसी को बोला मीटिंग के खर्च के लिए प्रार्थना करो? बोलो आप, बाइबल क्लास चला है, किसी बार भी खर्च के लिए प्रार्थना करो? आपने एक बार भी सुना तो मुझे बताओ। आप लोग बाप के साथ संबंध नहीं रखते तो मेरे साथ भी आपका संबंध नहीं चाहिए। जो बाप के साथ का संबंध ठीक नहीं है तो फिर मेरे साथ रहकर आप क्या करना है? तो इसलिए विश्वास करो, हमारा एक बाप है, वो हमारा जरूरत हो। मैं समझता हूं मेरा बाप को, मेरा पेट्स में जब पैसा कम होता है, जरूरत हो, तो उन्होंने कहीं से भी इसको पूरा करने का ताकत रखता है। वो मुझे ये गिनती करते रहने का जरूरत नहीं, कितना बाकी है कितना बाकी है, उनका काम है। कितना अभी 5 पैसा रह गया, 10 रुपया रह गया, 5 रुपया अभी 5 5 5, मुझे करके रहने का जरूरत नहीं है, मेरा बाप का काम है। लेकिन जितना मुझे देता, मैं पैसा लेकर होटलों में जाकर खाना खाते हुए मजा उठाते हुए नहीं रहेगा। जम्मू में कितना देर रहा, एक दिन भी दुकानों में जाकर के चलो कोल्ड ड्रिंक्स पिए, फ्रूट जूस पिए, नहीं होता। मेरे घर में उधर मेरे भाई लोग रहता है, बहन लोग रहता है, उनका भी पेट मेरा पेट है, ये वफादारी है। और फिन्नी है, बेबी है, अमनी है, उनको चलो मेरे जस्ट पैसा निकाल दिया, ठीक है, ये मेरा प्यारे फिन्नी के लिए है, हाँ ये रखता हूँ, और दूसरा ये मेरा पत्नी के लिए, सवाल ही नहीं होता। सब मसीह का देह है, आज तक ऐसे करते आया। आपको मालूम है मेरा बेटी का शादी कपड़े के सामान खाना बिक 4,200 रुपया कुछ हो गया, कपड़ा और खाना सब मिलाकर। मेरा बहन
बैंगलोर से 10,000 भेजा, उसमें से जो पैसा बच गया संतोष का शादी का खर्च के लिए दे दिया। ये नहीं अच्छा, मैंने चिट्ठी लिख दिया पंजाब के पास्टर लोगों को, कोई नहीं आना, इनविटेशन नहीं था, इंटीमेशन था। इनविटेशन कार्ड नहीं था, इंटीमेशन, प्रार्थना, कोई नहीं आना। चेरियान को, पास से चेरियान को बोला आप शादी पढ़ना। मैं ये नहीं चाहता बड़ा पास, मैंने मामूली खाना बनाया। हम बाप को समझते हुए, बाप जैसा हमको चलाना चाहता है उसके अनुसार चलने के लिए आप तैयार रहेगा तो प्रभु के कलीसिया के सामने पैसा का कमी कभी 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 रुकावट नहीं है, कभी भी रुकावट नहीं। जम्मू में मीटिंग चल रहा है, डोगरा हॉल में इतने 1000 लोग आए, पास्टर सेमिनार। नेपाल से करीबन 200 से ज़्यादा नेपाल से लोग भी आए थे। शौकत पीटर वगैरह उसका अरेंजमेंट करने वाला था। तीसरा दिन शौकत पीटर आकर बोला सिर्फ 100 रुपया बाकी है। मैंने बोला 100 रुपया के लिए थोड़ा दूध खरीदो, उसमें थोड़ा पानी भी डाल दो और उबाल करके बच्चों को दे दो। ऐसा बोलते समय में एक बुढ़ी दो लड़कों के साथ एक मटका लेके आ रहा, मटका लेकर मेरे पाँव में रख दिया। मैंने बोला क्या है? तो कल मैं मीटिंग में आया तो खड़ा हो गया तो सब लोग प्रार्थना कर, मेरे से कोई शक्ति निकल गया। तब जब मैं घर में गया तो बोलता है ये पूरा पैसा उधर लेको। मैंने 14 साल से काली माता के लिए मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया। कितने साल से? 14 साल से काली माँ का मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु लेना ले लो, तो तोड़कर देखा हमारा बाकी पूरा 4 दिन का मीटिंग का पूरा खर्चा उसमें था। नेपाल से आया हुआ, बाकी इंडिया से जैसा सबका किराया भी उसमें से निकला। आज भी हमारा प्रभु जिंदा है, लेकिन मेरा समर्पण क्या है तो खाएंगे, नहीं तो आत्मिक भोजन खाएंगे। शारीरिक भोजन मिलेगा तो खाएंगे, लेकिन दुकान में जाकर किराया नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे। मैं उधार लेना मेरा बाप को थप्पड़ लगाना जैसा है। उधार कौन लेता है? कौन लेता है उधार? जिसके पास नहीं है। मेरे बाप के पास कितना है आपको मालूम है? यह सारा संसार उनका है। मेरे बाप का पास का चांदी सोना आपको मालूम है कितना है? कोई हिसाब कर सकता है? मैं उसका बेटा हूं, मैं उनका सेवा कर रहा हूं, उनके आत्मा के अगुआ से उनका सेवा कर रहा हूं। तो जो चाहिए उन्होंने लाकर देगा। तो हर समय तो मैं तो स्वर्गीय पिता का बेटा हूं, तो मेरा शर्ट अभी हमेशा टाइट रहेगा, चमकता हुआ रहेगा, मैं एयर कंडीशन कार में ही चलेगा, मैं हमेशा प्लेन में ही चलेगा। यह नहीं, मेरा बाप, मेरा बड़ा भाई आकर चरनी में पड़ा है तो वो मेरा बड़ा भाई है। कल मैंने बताया यीशु हमारा बड़ा भाई आकर कीमत दे दिया। उन्होंने आते समय सराय भी उनको नहीं मिला, रास्ते में पड़ा, तो मेरा बड़ा भाई यीशु है। मैंने आप लोगों को हाथ में काम करने के लिए क्यों बोला है? आपका पेट भरने के लिए नहीं। हमारा बाप का खजाना खत्म हो गया इसके लिए नहीं। बार बार बोलता, कुछ लोग सोचते ओ एम शामिल अभी सबको बोल रहा है हाथ में क्या करो, हाथ काम करो, क्योंकि एम शामिल को हिम्मत नहीं अभी खिलाने का। कुछ लोग बोलना भी शुरू किया एम शामिल की हिम्मत नहीं ले तो फिर ये टीम को क्यों रखा है? ऐसा भी बड़े बड़े लोग अपना मुंह खोलकर बोलना शुरू कर जाए, खिलाना नहीं सकते तो खिलाने का हिम्मत नहीं है तो इसलिए क्यों को टीम को रखा है? एम शामिल का नहीं, टीम बाप का है। मैंने क्यों काम करने के लिए बोला? काम के रास्ते से औरों को प्रभु के पास लेके आना। हिंदू लोगों के बीच, बाकी लोगों के बीच में ठीक है हम थोड़ा सा काम कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना है? नाम के वास्ते एक रोटी के लिए थोड़ा सा काम करे, बाकी हमारा मुख्य काम क्या है? अभी कुछ लोग पेट का सेवा, तुम्हारा पेट मैं बाहर कर दूंगा,
पेट का सेवा है। पहले कैसा भी मेहनत करेंगे, पेट भरेंगे, फिर तुम लोगों को, ऐसा लोगों को गर्दन काटने के लिए मन करता है। उनको लटाए, उनके ऊपर पूरा गोबर भर दे, खाओ गोबर खाओ। विश्वास की सेवकाई, सेवा करते 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 दिखाया, फिर भी शारीरिक बता, मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ रहकर मेरे बाप का बेइज्जती कर रहा है। आपको किसके लिए रखा है? सेवा करने के लिए रखा है, तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं। बहुत दर्द होता है। इसलिए सेवक हो, बाप को पहचान। सेवा करने के पहले बाप को पहचान। स्वर्ग का बैंक में पैसा का कोई कमी नहीं है, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। लेकिन आपको परखने के लिए, आपके हालत को देखने, मैं फिन्नी को बोलने वाला, फिन्नी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बार बार जा सकता है, तो तुम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। कितना बार जाना, जाओ। फिन्नी सिर्फ नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इधर से आपके बीच में से और सेवक लोग हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, फिलीपींस में, दूर दूर जगह में बार बार जाए, कनाडा में जाए। हिंदी बोलने वाला, आप लोग इंग्लिश नहीं आते तो भी आप जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ। कल कनाडा से 3 बजे फोन कर रहा, रोते रोते फोन कर रहा था, हिंदी बोलने वाला। आपका वचन सुनकर हमको कितना रो रहा है। पहले बेनिहिन का के, तो आपका वचन सुना, भाई फिन्नी का, आपका बेटा फिन्नी का भी वचन सुना। कनाडा से, वैंकूवर से फोन कर रहा है, पंजाबी लोग हैं। मैंने उनको देखा नहीं, रो रहा है। पहले हम बेनिहिन के पीछे चलते थे। इसलिए मेरे प्यारों, शारीरिक जरूरतों के लिए आप गरीब सोच कर रहना। आपका बाप को आप पहचाना नहीं। आपका और बाप के बीच में पाप या अविश्वास या आपका खुदी का पहाड़ खड़ा हुआ है। प्रार्थना करो थोड़ा अपने बाप के साथ में, थोड़ा ठीक हो जाए। सपोर्ट लेकर जाने वालों को थप्पड़ लेकर भगाना। सपोर्ट लेकर आने वाला बाप के साथ का तुम्हारा रिश्ता तोड़ने आया। इधर सुने, सपोर्ट लेकर आने वाला बाप के साथ का आपका रिश्ता तोड़ने आया है। उनको झाड़ू लेकर भागा कर भेजना। सपोर्ट लेकर आने वाला तुम्हारा बाप का रिश्ता तुमको गरीब बनाने वाला है। सपोर्ट वाला तुमको गरीब बनाने वाला, तुम्हारा बाप से, तुमसे बाप से दूर रखने वाला। प्रार्थना करो, बाप के साथ का थोड़ा रिश्ता ठीक करो। सेवा के निकले बोले, बाप के साथ का रिश्ता थोड़ा ठीक करो। बाप के साथ का रिश्ता थोड़ा ठीक करो। उन्होंने हमको उनका घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया। उन्होंने हमको पुत्र बना दिया। उन्होंने हमको वारिस भी बना दिया। आत्मा हमको गवाही देता है, अब उनका पुत्र है। फिर भी हम एक कीचड़ में क्यों पड़े हैं? तुम्हारा शारीरिक था।
हालेलुया। बाप इधर चल रहा है, हमारा बाप सुन रहा है। मेरा मुंह से जो निकलता बाप सुन रहा है। बाप का संबंध ठीक करो। इतना अच्छा बाप, इतना अमीर बाप, इतना अमीर बाप, हालेलुया। मेरे बाप को बेइज्जती मत करो। मेरे बाप को बेइज्जती मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत करो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाप के नजदीक में कैसा आता है। बाप मैं इतना जाना नहीं। बाप क्यों आपको ये सुना रहा है? ताकि आप ठीक हो जाए। बाप माफ करो, आगे को मैं इन बातों में किसी से भी मैं उधार नहीं लूंगा, किसी दुकान से भी उधार नहीं लूंगा। आपका सेवा को नंबर 2 समझ के मैं काम करने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपके मर्जी में चलता रहूंगा। ऐसे एक समर्पण करो। देखो बाप आपका नजदीक आकर आपको गोद में लेगा या नहीं। देखो थोड़ा आपकी गलतियों माफ करेगा, लेकिन पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बाप आपको अपना गोदी में लेगा। संपर्क शुरू करो बाप के साथ। यह बाइबल क्लास का उद्देश्य ऐसा खाबाला बात है ना। हमारे जैसा अमीर कोई और नहीं है दुनिया में। टाटा बिरला या बिल गेट वगैरह कौन है? हमारे जैसा अमीर कोई नहीं है। हम कोई गरीब नहीं है। अभी हमको जो जरूरत है वही लेता है। हमारे जैसा अमीर दुनिया में कोई है ही नहीं। शापा हाथी डारा। हमारा जैसा अमीर और कोई नहीं है। बाप से संबंध ठीक रखो। खाले बाहत वाला बात तो ना हाथ वाला देना युद्धा बाहत वाला देना तना पापा दी तना बात तेरे तेरे तना तेरा बना। भाई दोबारा बोलता, हमारे बिल गेट्स वगैरह हमारे सामने कितना गरीब है। There are no rich people higher than us. We are the richest. We are the richest. We are the richest. सबसे अमीर हम हैं। We are the richest. We are the richest. Ka ba kha 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 kha. Dikha ba kha ga kha ga ba. Dikha dikha ba kha gikha go.
हमारे प्रभु, हमारा पिता बैठे हुए एक एक को आपको पहचानने के लिए आप हमारे बारे में कितना चिंता करता है। बाप, जब से मैं सेवा में निकला उस दिन से लेकर इस घड़ी तक हर बात में आप मेरे बारे में चिंता करता है करके कितने बार सबूत दिए। तेरे दास दासियों को भी उनके जीवन में यही अनुभव रहे। हम दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, रिचेस्ट अमंग ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सारे दुनिया से हम अमीर हैं। अभी हमको जो जरूरत हो हम लेता है। हालेलुया, क्योंकि बाप सृजनहार, आप हमारा बाप है। ये समझदारी से सेवा में आगे बढ़ने के लिए आपने दिया, सेवा बढ़ने के लिए एक एक कृपा